नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूं भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। शाम के 6 बज चुके हैं, वक्त है दहाड़ का। लोकसभा चुनाव की जंग के बीच कर्नाटक में कांग्रेस के विधायक राजू कागे के एक वीडियो पर विवाद खड़ा हुआ। कागवाड़ से कांग्रेस के विधायक राजू कागे लोकसभा चुनाव के लिए कैंपेनिंग कर रहे थे और इसी दौरान उन्होंने वोटर्स को सीधे सीधे धमकी देते हुए यह कह दिया कि अगर कांग्रेस को वोट नहीं देंगे तो बिजली काट दी जाएगी। ये पहली बार नहीं है जब राजू कागे ने कोई विवादित टिप्पणी की हो। इससे पहले कई बार उनकी तरफ से अमर्यादित बयान सामने आ चुके हैं। राजू कागे का वीडियो सामने आने के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर तंज कसा। बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस मोहब्बत की दुकान नहीं, नफरत की भाईजान है और इसी मुद्दे पर आज करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले वार पलटवार। 400 ಮಠಗಳು ನನಗೆ ಕಡಿಮೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾವು। 400 ಮಂಗಾವತಿ ಜುಗುಳ ಶಾಪುರದವ್ರ ಪಾಪ ಅವ್ರು ಏನಾಗ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ನಾವು ಯಾಕ್ರಿ ಗೌಡ್ರ ಯಾಕ್ರೆ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ನೀವು ಹೆಂಗ್ ಮಾತಾಡ್ರೆ ಭಯ ಹುಳ ಬೀಳ್ತಾವ ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ। ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮತ ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನ್ ನಿಮ್ಮದು ಕರೆಂಟ್ ಕಟ್ ಮಾಡಕದೀವು ಉಳಿದು ಬೇರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ। ಅದು ನಾವ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಹಂಗೆ ನಡ್ಕೋತಾರ ಗೌಡ್ರ ಮಂಗಾವತಿ ಗೌಡ್ರ। 400 ಮಠಗಳು ನನಗೆ ಕಡಿಮೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾವು। 400 ಮಂಗಾವತಿ ಜುಗುಳ ಶಾಪುರದವ್ರ ಪಾಪ ಅವ್ರು ಏನಾಗ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ನಾವು ಯಾಕ್ರಿ ಗೌಡ್ರ ಯಾಕ್ರೆ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ನೀವು ಹೆಂಗ್ ಮಾತಾಡ್ರೆ ಭಯ ಹುಳ ಬೀಳ್ತಾವ ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ। ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮತ ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನ್ ನಿಮ್ಮದು ಕರೆಂಟ್ ಕಟ್ ಮಾಡಕದೀವು ಉಳಿದು ಬೇರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ। ಅದು ನಾವ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಹಂಗೆ ನಡ್ಕೋತಾರ ಗೌಡ್ರ ಮಂಗಾವತಿ ಗೌಡ್ರ। कांग्रेस पार्टी कर्नाटका की सरकार और कर्नाटका के कांग्रेस विधायक जनता के जो काम उनसे अपेक्षित है अपनी जिम्मेदारी निभाने के बदले कभी ब्लैकमेल करते हैं, कभी धमकी देते हैं और इसी से पता चलता है कि किस प्रकार से वहां की सरकार पहले लोगों के काम नहीं करती है और फिर उनको धमकी देती है। राहुल गांधी को इस पर स्टैंड लेना चाहिए और इलेक्शन कमीशन को भी इस पर संज्ञान लेना चाहिए। और आइए इसके बाद ही कुछ सवालों का जिक्र कर लेती हूं जिसके इर्द गिर्द आज दहाड़ की चर्चा रहने वाली है। सबसे पहला सवाल यह है कि वोटर्स को डराएंगे तो क्या चुनाव जीत जाएंगे? हार का डर सताया, इंडिया अब डराने पर आया। संविधान खतरे में बताएंगे और वोटर को धमकाएंगे। कांग्रेस मोहब्बत की दुकान या फिर धमकी के भाईजान है? 4 जून को धमकी बाजों का जनता क्या पावर कट करने वाली है? मेहमानों का खास पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। प्रशांत जीएस बीजेपी के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदेश भारद्वाज कांग्रेस के नेता इस वक्त हमारे साथ हैं। समीर चौगांवकर जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। संजय मिश्रा जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर स्टूडियो में मौजूद हैं और सर्वेश पाठक जी भी राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं और साथ ही ये बताते हुए कि डिबेट की शुरुआत में 1-1 मिनट का टाइमर सभी मेहमानों के लिए रहेगा और उस 1-1 मिनट के बाद इस डिबेट को मैं करूंगी ओपन। पहला सवाल आदेश भारद्वाज जी, आप ही के साथ शुरुआत करते हुए, आप देखकर बहुत सीनियर लीडर लगते हैं और सीनियर लीडर होने के साथ साथ ये तो पॉलिटिक्स की समझ भी मैं मान के चलती हूं कि आपकी काफी ज्यादा होगी, लेकिन कांग्रेस के लिए ये लो लेवल आखिर और कितना नीचे जाते हुए नजर आएगा कि नौबत अब ये आ चुकी है कि वोटर्स को धमकाएंगे आपके विधायक? वोटर्स वो जो जनता जनार्दन है, वोटर वो जो कुर्सी पर बैठाती है और कुर्सी से उठाकर नीचे भी फेंक देती है, उसको डराएगी कांग्रेस अब? पूर्णिमा जी, कांग्रेस का काम डराने का नहीं रहा। हमने लोगों को शिक्षित किया है, उनको मजबूत किया है और डर जो होता है उसको उससे बाहर निकाला और सरकारों का यही दायित्व होता है। लेकिन आज किस तरह से भारतीय जनता पार्टी लोगों को बरगलाना चाहती है, किस तरह से जो है इनके नेता जो है कांग्रेस शरीयत कानून लाएगी, जबकि हमने लिखा कि 30 लाख लोगों को, नौजवानों को रोजगार देंगे। हमारे घोषणा पत्र के बारे में अनगर्ल कहा जाता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आपके मंगलसूत्र छीन लिए जाएंगे। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि प्रधानमंत्री जी ने अपनी पत्नी के मंगलसूत्र का क्या सम्मान किया, लेकिन इसकी तरफ नहीं देखते। हमने कहा कि किसी भी गरीब और मध्यम वर्ग के व्यक्ति को पर कोई टैक्स नहीं बढ़ाया जाएगा, लेकिन अनगर्ल कहा जाता है आदेश तुम्हारी संपत्ति छीन ली जाएगी। आदेश जी बहुत हास्यास्पद
बहुत हास्यास्पद। एक तो मेरे साथ प्रशांत जीएसजी भी है। प्रशांत जी, आप अपने एंड पर जरा अनम्यूट करेंगे, क्योंकि आपके एंड पर आप म्यूट हैं तो आपकी आवाज नहीं आ रही थी। लेकिन आदेश जी, कितना हास्यास्पद हो जाता है ना कि बीजेपी को जी भर भर के गाली दो, और बिल्कुल दीजिए, आपकी अपनी पॉलिटिक्स है, आप उसको किस तरीके से आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन सीधे सीधे मैंने एक स्टेटमेंट पर बात की, आप तो ऐसा कह रहे हैं कि जैसे उस स्टेटमेंट को लेकर मुझे अचानक से रात में सपना आया और आज मैंने आपसे सवाल पूछ लिया। अरे आप ही का विधायक इस तरीके की बात कर रहा है ना कि बिजली काट देंगे। बीजेपी को कोसिएगा बाद में, पहले अपने घर को तो दुरुस्त कर लीजिए सर। अपना घर अंदर से दुरुस्त नहीं हो पा रहा। और ये जो आपके विधायक हैं, ये आज पहली बार तो नहीं है कि ऐसा स्टेटमेंट उन्होंने दिया होगा। जरा फोन करके समझाइए कि चुनाव के वक्त इस तरीके का स्टेटमेंट ना दे, कांग्रेस को बैकफायर कर जाएगा। अगर कर पाए तो कीजिएगा सर, फिर उसके बाद बीजेपी को गाली दीजिएगा। प्रशांत जी, आर यू सर, आर यू? 1 मिनट का ओपनिंग स्टेटमेंट आपका था सर। सब मेहमानों को मुझे 1-1 मिनट का समय दे देनी चाहिए, उसके बाद मैं आपके पास आती हूं। प्रशांत जी, ये किस तरीके की नौबत है? वोटर्स को लेकर इस तरीके का एटीट्यूड, वोटर्स को ये धमकी भरा अंदाज कांग्रेस की तरफ से, या तो सीधे सीधे ये कह दे कि भाई उसने, विधायक ने जो अपना बयान दिया वो उसका निजी बयान था और कांग्रेस इसकी घोर निंदा करती है, लेकिन वो भी नहीं कह रहे, आप ही को गाली दे रहे हैं। और इनके नेता कहते हैं, इनके विधायक कहते हैं कि बिजली काट देंगे अगर बीजेपी को वोट दे दिया तो। नौबत यहां तक आ गई सर। पूर्णिमा जी, कांग्रेस का मानसिकता देखिए आप, कैसा हो गया कि इधर डीके शिव कुमार, डीके सुरेश और अभी राजू कागे, तीनों लोग वोटर को धमकी देके ये बता रहे कि वोट नहीं डालोगे तो पानी नहीं मिलेंगे, बिजली भी काट देंगे। क्योंकि उसको पता है कर्नाटक में कांग्रेस को एक भी सीट इस बार कांग्रेस को नहीं मिलेगा, एंड पूरा देश में 40 सीट से नहीं मिलेगा कांग्रेस को। उस डर में अभी प्रधानमंत्री जी को पर्सनल गालियां दे रहे हैं इधर बैठ के। कौन? भारद्वाज जी। उसको क्या पता है हम राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, वाड्रा, सोनिया गांधी का पर्सनल बात किया क्या? अभी नहीं किया ना। वो जो उसका विधायक का स्टेटमेंट जो है उसको समर्थन करते हुए ये जो राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान की बात करता है, ये नफरत का शॉपिंग मॉल खोल रहा है। इसीलिए जो अभी कर्नाटक में ऐसा चल रहा है, अब तुष्टीकरण का राजनीति ऐसा करके जा रहा है। जो हुबली में मर्डर हुआ था उस टाइम पे भी कांग्रेस ने उस मर्डर को लेके राजकारण किया है। उसको भी होम मिनिस्टर ने ऐसा बोला था कि वो पर्सनल मैटर है करके। साफ साफ क्लियर है कि कांग्रेस तुष्टीकरण राजनीति करने के लिए तैयार है और अभी प्रधानमंत्री गृह मंत्री को गाली दे रही है। ठीक है सर, ठीक है, आती हूं आपके पास। संजय मिश्रा जी आपके पास आते हुए, फिर उसके बाद सर्वेश जी, समीर सर आपके पास आऊंगी। संजय मिश्रा जी, ये किस तरीके का पॉलिटिक्स का एक लो लेवल नजर आता है जहां पर इस तरीके की बात होती है और वोटर्स को क्या अंडरमाइन कर रही है कांग्रेस, या फिर इतनी ओवर कॉन्फिडेंस हो चली है कि हमने जितना एक परसेप्शन, एक नैरेटिव सेट किया, जनता हमारे साथ है। मैं सिर्फ इन्हीं राजू कागे की बात नहीं कर रही हूँ, और राजू कागे का इतिहास तो आप मुझसे बेहतर जानते होंगे, उनके स्टेटमेंट्स को, लेकिन इसके साथ साथ वोट जिहाद, नहीं दिया वोट तो ऐसा वैसा, मतलब इस तरीके के स्टेटमेंट्स आने के दौरान कांग्रेस की कौन सी पिक्चर इन वोटर्स के सामने एस्टैब्लिश हो रही है, और क्या ये डेंट करेगी कांग्रेस को? नहीं पूर्णिमा जी, ये डेंट करती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि ये जो परिपाटी शुरू की गई है अभी 2014 के बाद की जो राजनीति हमने देखे हैं, 14 में जो देखा उससे नीचे स्तर पे जाकर के 19 में जो राजनीति की गई, और इस बार अब आप देखिएगा गौर से कि किस तरह से धमकाने का काम किया गया है कि भाई यदि कांग्रेस की सरकार आएगी तो मुस्लिम देश में हावी हो जाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व के द्वारा कहा गया है। 400 से ज्यादा सीट इसलिए चाहिए नरेंद्र मोदी जी की, हाथ मजबूत करो, 400 से ज्यादा सीट दो क्योंकि संविधान बदलना है। ये बीजेपी के प्रवक्ताओं ने कहा, अच्छा। सॉरी, बीजेपी के नेताओं ने कहा, प्रत्याशियों ने कहा, अयोध्या के सांसद प्रत्याशी ने कहा, बना जितने भी है आपका 4 का देख लीजिए, 4 के नाम आपको चाहिए तो मैं भेज दूंगा। ये मंच से कहा उन लोगों ने, ये एक तरह से धमकी है। उसके बाद मैं कह रहा हूं कि देश के जनता को डराना, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, ये स्वच्छ राजनीति का कारण नहीं हो सकता है। और मैं समझता हूं देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है जब सत्ता पक्ष विपक्ष के घोषणा पत्र पे चर्चा करता हो, देश के प्रधानमंत्री जी इस चर्चा पे बात करते हैं कि मंगलसूत्र बिक जाएगा, आपके घर के सोने कांग्रेस वसूल करके लोगों में बांट देगी, तो मैं समझता हूं ये धमकी ही है। टाइम अप सर। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है सर्वेश पाठक जी कि संजय जी को ये तो समझ में आता है कि वोटर्स को डराना धमकाना ठीक नहीं है, लेकिन बीजेपी की तरफ से ऐसा हो रहा है, इसको लेकर तो समस्या है।
लेकिन कांग्रेस के विधायक एडिटेड वीडियो कांग्रेस की तरफ से जारी करना, उसको लेकर सियासत होना, किस मुद्दे पर? आरक्षण के मुद्दे पर। लेकिन सिर्फ ये एक बात नहीं है, आप वोटर को ये कहने की स्थिति में हैं कि अगर हमको वोट नहीं दिया तो हम बिजली काट देंगे। नौबत इस स्थिति तक आ चुकी है कांग्रेस को लेकर। पूर्णिमा जी देखिए, यही जो इंडी अलायंस है, इनका जो प्रकृति है, जो कहते हैं कि रियल चरित्र देखने को मिल रहा है। आपने यहाँ कांग्रेस के विधायक को सुना और ये सही बात है, ये आज नहीं, चाहे सरकार रही हो कांग्रेस की या रही, हिंदुओं के फेस्टिवल के दिन न तो बिजली आती थी और ना ही पानी आता था, और हम लोग भुक्तभोगी हैं। पानी अगर 2 घंटे उस दिन आने का है तो 1 घंटे आते थे होली पे, लाइट आनी है तो लाइट को काट दिया जाता था। तो ये कोई नई बात राजू कागे ने नहीं कहा। उसके बाद ममता बनर्जी का देख लीजिए, ममता बनर्जी तो खुद के धमकाई थी विधानसभा के चुनाव में कि जो सेंट्रल फोर्सेस है सीआरपीएफ यहां कितने दिनों तक रहेगी। और इस बार भी अभी 25 अप्रैल को इलेक्शन कमीशन ने, जो रहमान उनके जो विधायक है उसने भी यही बात बोली थी कि सेंट्रल फोर्सेस कितने दिन रहेंगे, 26 के बाद चले जाएंगे, फिर तुमको कौन बचाएगा। तो ये जो है, ये इनकी रियल प्रकृति और जो चरित्र है वो दर्शाता है कि ये जो कहते हैं वो करते हैं, इनमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है समीर सर, आपके पास आते हुए लगातार कुछ वर्ड्स ट्रेंडिंग चल रहे हैं। बात हो रही है संविधान की, बात विरासत टैक्स की, बात मंगलसूत्र की, 400 पार गारंटी, आरक्षण, और उसी बीच में अब वोटर्स को धमकाने का ये पैटर्न, वोट जिहाद से लेके बिजली काट देने की बात। क्या यही असल में मुद्दे हैं जो जनता के सामने रखे जा रहे हैं? ये चुनावों के बीच में किस तरीके की स्थिति कांग्रेस पैदा करती हुई नजर आ रही है? और सबसे बड़ी बात सर, दिक्कत इस बात से है कि एक विधायक ने कहा तो कहा, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस इस सिचुएशन में नहीं है कि वो ये कहे कि नहीं विधायक का स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि वोटर तो सर्वोपरि है, जनता जनार्दन है। देखिए पूर्णिमा जी, विधायक का काम क्या होता है? विधायक का काम होता है कि अपनी विधायक निधि से क्षेत्र का विकास करे, उस जनता को वो बिजली दे, पानी मुहैया कराए, स्वच्छ सड़कें दे, साफ सुथरी व्यवस्था अपने क्षेत्र के अंदर करे। लेकिन हो क्या रहा है, विधायक कहता है कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी को वोट दोगे तो आपको बिजली नहीं दी जाएगी। इसके पहले आपको याद होगा कि रणदीप सुरजेवाला का एक बयान आया था कि भारतीय जनता पार्टी को जो वोट देते हैं वो राक्षस होते हैं। उन्होंने इस बात का जिक्र किया था। तो और आप देखिए अमित शाह के एक फेक वीडियो का भी मामला चल रहा है, जिसमें तेलंगाना के मुख्यमंत्री पर मामला दर्ज हुआ है। उसके बाद भी कांग्रेस से कहने को तैयार नहीं है और माफी मांगने को तैयार नहीं कि हमने देश के गृह मंत्री का एक झूठा वीडियो डाला था, उसके लिए माफी मांगते हैं और हम उसके लिए देश से माफी मांगते हैं। चोरी ऊपर से सीना चोरी। आप जनता का काम नहीं करोगे, जनता आपको वोट नहीं दोगी तो आप धमकी दोगे कि हम सत्ता में है, कर्नाटक में हमारी सरकार है, अगर आप भारतीय जनता पार्टी को वोट दोगे तो आपको हम बिजली नहीं देंगे, हम आपका राशन बंद कर देंगे, हम आपका सड़क पे निकलना बंद कर देंगे। मुझे लग रहा है देश की जनता इस बात को जानती है और अच्छा है कि ये विधायक का यह वीडियो सामने आया। कर्नाटक की जनता को अपनी इस बात का जवाब अपने वोटिंग से देने वाली है। ठीक है सर, ठीक है। अब इस डिबेट को ओपन कर देते हैं, सभी मेहमानों के पास अब भरपूर समय रहेगा और आदेश भारद्वाज जी एक बार फिर से आपके पास आते हुए और उसी सवाल के साथ, क्या कहीं ना कहीं अंदर खाने कांग्रेस को कोई हार का डर सताने लगा है क्या साहब? हार जाएंगे इसीलिए यहां तक नौबत आ गई कि अब वोटर्स को धमकाया जाए। सलमान खुर्शीद की भतीजी इस तरीके के स्टेटमेंट्स देती हैं जब वो बात करती है वोट जिहाद की, ये स्टेटमेंट उनकी तरफ से आता है। जाहिर है कहीं ना कहीं उसको लेकर बीजेपी के हाथों तो आप एक मुद्दा दे रहे हैं ना कि बीजेपी उसको भुनाएगी, उसको जनता के बीच में लेके जाएगी, और हो सकता है कि शायद पिछले कुछ वक्त में आपने जितनी मेहनत की हो जनता के बीच अपनी स्थिति को मजबूत करने की, वो इसकी वजह से कुछ कम हो सकती है। ऐसा नहीं लगता कांग्रेस को? बिल्कुल नहीं पूर्णिमा जी, देश के जो मुद्दे हैं वो बेरोजगारी है, आपको वोटर्स की वैल्यू क्या समझ में आती है भारद्वाज जी, ये बताइए मुझे, वोटर्स की वैल्यू क्या है आपकी नजर में? वोटर्स की वैल्यू ये है कि हम उनके दर्द को समझते हैं, उनकी तकलीफ को समझते हैं उनके दर्द को। पूर्णिमा जी जरा मुझे भी 2 मिनट बोलने नहीं, बताइए ना सर, काउंटर क्वेश्चंस लेते चलिए ना, आपको मैंने पूरा 1 मिनट दिया बोलने के लिए, अब काउंटर क्वेश्चंस के लिए तैयार रहिए। मुझे ये बताइए कि कैसे बिजली काट के समझते हैं आप उनकी समस्या को? बिजली काट के समझते हैं आप उनकी समस्या को सर? कैसे समझते हैं जनता की प्रॉब्लम्स को, ये बताइए। डराने की संस्कृति कांग्रेस की नहीं है। अरे सर, खुलेआम धमकी दे रहे हैं आपके विधायक राजू कागे, खुलेआम धमकी दे रहे हैं।
हमारी संस्कृति और हमारा कल्चर जो है अरे लोगों कहने के से मनों नहीं होता ना बाहर सर, निकालना जो हो रहा है उसकी बात करिए ना। कांग्रेस और कल्चर लोगों एक को ही सवाल- साथ में पता नहीं सकते हैं। इस तरह आदेश से जी, उचित नहीं कांग्रेस है। और कल्चर दोनों एक साथ में नहीं जुड़ सकता है, क्योंकि कांग्रेस के पास कुछ भी कल्चर नहीं है। देशद्रोह का काम जो करता है वो कांग्रेस से करता है, क्योंकि ऐसा पूर्णिमा पता जी, है वन जब साइडेड भी इन्हीं को बुलवा लीजिए। जो माफ भी कीजिए, पुलवामा मुझे तो हुआ था, रहने दें। बालाकोट हुआ था, कांग्रेस ने इन्हीं को बुलवा वो लीजिए। देश का रक्षा करने वाले सोल्जर्स को भी ठीक डाउट है। किए थे आप लोगों ने। प्रशांत तो जी, इसलिए प्रशांत पता है कि जी, कांग्रेस का के खिलाफ मानसिकता FIR ऐसा है। तुम्हारी प्रशांत जी, सरकार प्रशांत ने जी, की है। प्रशांत जी संसद थोड़ी देर साहब के ने लिए पहली रुकिएगा। बारी देश में प्रशांत जी सोल्जर्स थोड़ी के देर के लिए खिलाफ रुकिएगा, काम उनका करते हैं। पॉइंट जरा समझने दें। देशद्रोही के लोग समय हैं में आप हुई। लोग। प्रशांत सोल्जर्स का जी- तुम सम्मान करते हो। प्रशांत जी, प्रशांत जी। सोल्जर्स की 4 साल की नौकरी आपने कर दी, उसकी पेंशन नहीं देते हो, उसके रिटायरमेंट के बेनिफिट नहीं वन देते हो। रैंक, वन पेंशन अरे तो उसको साहब मेडिकल बिजली सर्टिफिकेट काट नहीं देंगे देते हो। क्या वोटर्स बीजेपी ने की? किया। आपने प्रशांत जी क्या किया आपको था? जरा रोकूंगी, प्रशांत जी डिफेंस जरा के रुकिएगा जनरल से प्लीज। बगैर सलाह प्रशांत जी करे रुकिएगा। 4 साल की योजना आदेश लागू जी, कर देते हो। आदेश हम जी, उसका विरोध आदेश जी। करते हैं। हम मुझे लगता है सरकार मेरा में सवाल आएंगे, बहुत उस क्लियर है योजना आपको को सर। बदलेंगे। हमने आदेश दुनिया जी, की सबसे मुझे ताकतवर लगता सेनाओं है में कि एक मेरा सेना बनाई सवाल गई, आपको जनता बहुत योगदान क्लियर है सर। आप मैंने उसको ये खराब करने पूछा जा रहे कि हैं। वोटर्स का ख्याल आप लोग कैसे रखते हैं? बिजली काट कर रखते हैं क्या? धमका कर रखते हैं क्या? पूर्णिमा जी, ये हमारा घोषणा पत्र है। अरे सर, आपके इसी घोषणा पत्र को इस तरीके के विधायक अपने स्टेटमेंट से धता साबित कर देते हैं। आपके घोषणा पत्र में लिखने से सब कुछ बराबर नहीं होता। अपने विधायकों को बोलिए इस तरीके की बयानबाजी न करने के लिए। अब ये देश में ये मुस्लिम बदल लीग का गया घोषणा है। पत्र है। इस ये बदलाव के मुस्लिम खिलाफ लीग हैं का हम। घोषणा पत्र है, इन्हीं चीजों को ऑनर करते क्योंकि हैं। हिंदू यही ऑनर टेम्पलों है से देश के अंदर। पैसा लेके वक्फ लेकिन बोर्ड को इसकी देने का ग्रेविटी घोषणा पत्र खत्म है। करके भारतीय जनता पार्टी पूरा ने भारत भव्य ये 2 राष्ट्र करोड़ को रोजगार देंगे, इस्लाम राष्ट्र करने किसी का को सोच है रोजगार नहीं, कांग्रेस लोगों से का। 15 करोड़ रोजगार कांग्रेस छीन का लिया। सोच है कि भारत भव्य राष्ट्र को इस्लाम राष्ट्र में बदलने का सोच है कांग्रेस का। जो मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो था, वही मैनिफेस्टो कांग्रेस अभी लेके आई है। अभी जो इनहेरिटेंस टैक्स का बात हो रही है, क्यों सब लोगों का वेल्थ छीन के आप किसको देंगे? माइनॉरिटीज को देंगे। मनमोहन सिंह 2006 में क्या बोले थे? इस देश के रिसोर्सेज के ऊपर पहला हक मुसलमानों को होता है। क्यों? बाकी लोग आम जनता नहीं है क्या? सिर्फ मुसलमानों को है क्या? जो मनमोहन सिंह जी जैसे ईमानदार और कुशल व्यक्ति आदेश को भारद्वाज जी, आप उसका आप चरित्र पढ़िए। 2006 में आपका प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जो बात भी नहीं करते थे, उसका मैं वीडियो सुनाऊं आपको क्या मनमोहन सिंह जी का? कर दिया मनमोहन सिंह का आपने देश नहीं, को मैं भारद्वाज जी आपको वीडियो सुनाऊं क्या मनमोहन सिंह जी का? वो वीडियो ऑडियो दोनों चाहिए क्या? आदेश भारद्वाज जी अभी मनमोहन सिंह का स्टेटमेंट का। आदेश भारद्वाज जी 2006 में मनमोहन सिंह जी 15 करोड़ प्रशांत लोगों को बेरोजगार कर दिया। प्रशांत जी जरा रुकिएगा। प्रशांत जी मुद्दे पर रहते हैं। प्रशांत जी मुद्दे पर रहते हैं। प्रशांत जी मुद्दे पर रहते हैं। आदेश जी जरा रुकिएगा सर। आदेश जी जरा रुकिएगा। एक एक बात पर इस तरीके से 1-on-1 करने का कोई फायदा नहीं है। प्रशांत जी, कुछ सवाल मेरे उनसे हैं, मैं उनसे उनका जवाब ले लेती हूँ, उसके बाद आप अपने काउंटर्स रेडी रखिएगा सामने रखने के लिए। आदेश जी, मैंने ये बात आपसे सीधी सीधी पूछी, खामोशी के साथ मिलकर वोट जिहाद करें, ये किसने कहा सर? बीजेपी ने कहा क्या? किसी ने नहीं कहा। अरे सर, क्या बात कर रहे हैं आप? सिर्फ अनगर्ल बातें हमारे। अरे किसी ने नहीं कहा, कैसे कह रहे हैं आप? आपको सुनवाना पड़ेगा क्या मुझे? ये आप सफेद झूठ बोल रहे हैं। करो। सलमान खुर्शीद की भतीजी ने आदेश जी, बोला है ये बात। आदेश जी मेरी बात आप सुनिए। अपने कान आदेश में रुई रख लिए हैं क्या कि दूसरी बात सुननी ही नहीं है? आदेश जी, एक कंटिन्यूअस सर पॉज और होल्ड नाम की कोई चीज होती है। आदेश जी मेरी बात सुनिए। आदेश जी मेरी बात सुनिए। ये पन्ना ऊपर दिखाने से जिस पे लिखा हुआ है कांग्रेस का गारंटी कार्ड, सुनिए मेरी बात सर। आदेश जी, अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है क्या? आपको मेरी आवाज पहुंच रही है आदेश जी? जी बताएं। तो बिल्कुल सुनिए ना फिर सर। मुझे ये बताइए कि इतनी ऑडेसिटी आप लोगों में कहां से आ जाती है कि जो बयान खुले मन से जनता के बीच, जिसका वीडियो ऑडियो सब कुछ है, आप कह दे किसी ने नहीं कहा? अनर्गल बातें कर रही है बीजेपी। बिल्कुल अनर्गल बातें कर रही है। प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा? अरे कांग्रेस, आदेश कांग्रेस, आदेश जी, कांग्रेस, तुम्हारी कांग्रेस ने क्या कहा? आदेश भारद्वाज जी, थोड़ा संपत्ति को शर्माइएगा, ज्यादा क्योंकि बच्चों में बांट देगी। सलमान खुर्शीद का कितने भतीजी का का कहना अच्छा ठीक है, प्रशांत जी जरा रुकेंगे। ज्यादा बच्चे पैदा प्रशांत जी करो, प्लीज साक्षी महाराज रुकेंगे। जी ने प्रशांत कहा। जी प्लीज रुकेंगे जरा। प्रशांत जी, कितने आदेश हैं जी, उनको तो आदेश रोजगार नहीं है। जी, आदेश जी, अगर आपके कान में उस वक्त रुई थी सर, तो वो टाइमिंग हो सकती है,
लेकिन देश क्योंकि के आपने कानून में कहा, कोई नहीं है, अरे मेरे सुनिए ना कानून में सर, कोई भी डाल सकते हो, मेरी आपने आवाज को दबा सकते हो। आपने कहा आज देश कि के जो मारिया जमात आलम ने मुद्दे कुछ हैं, नहीं वो कहा, देश चुनाव लड़ रहा सब है। अनर्गल बातें लोगों कर रहे हैं, कांग्रेस के खाते सीज कर सब देने अनर्गल थे। बातें कर रहे हैं सर, अपनी खींच विपक्ष कहीं के और नेताओं को, निकालिएगा। मुख्यमंत्रियों को मारिया बंद आलम कर को जरा देने सुन से लीजिए, कुछ आवाज नहीं सेकंड्स दब दीजिए, जाएगी। कुछ ये सेकंड्स तानाशाह दीजिए आदेश सरकार है। जी। आज मारिया देश आलम इसके को खिलाफ सुनिए खड़ा हो जरा, गया है। आप बोलना बंद करेंगे तो सुन पाएंगे, और ऑडियो जरा लाउड एंड क्लियर रखिएगा, टीम से रिक्वेस्ट करूंगी ताकि आदेश भारद्वाज जी को सुनाई पड़े मारिया आलम खान ने क्या कहा। प्ले करेंगे जरा। इसलिए बहुत अकलमंदी के साथ, बहुत जज्बाती ना होके, बहुत खामोशी के साथ एक साथ होके वोटों का जिहाद करो, क्योंकि हम सिर्फ वोटों का जिहाद कर सकते हैं और इस संघी सरकार को भगाने का काम कर सकते हैं। बहुत शर्म आती है जब मैंने आज ये सुना कि कुछ मुसलमानों ने आज यहाँ पर बैठ के मुकेश राजपूत की मीटिंग कराई। मुझे लगता है समाज से उनका हुक्का पानी बंद कर देना चाहिए। इतने मतलबी मत बनो कि बच्चों की जिंदगियों। अब सुनाई पड़ा क्या भारद्वाज जी? कुछ हुक्का पानी बंद कर देंगे, वोटों का जिहाद करो, हम सिर्फ वोटों का जिहाद करते हैं, चुपचाप होकर वोटों का जिहाद करो, ये कुछ शब्द है जो स्ट्राइक किया आपके माइंड को, आपके कानों को सर? आपके पूर्णिमा कानों से ढूंढ जी, निकाला कि नहीं? मुजफ्फरनगर में ठाकुरों ने पंचायत करी। अरे गोल गोल मत वो भी घूमिए ना इसके आदेश सामने जी, है। सीधा ये सीधा समाज- सवाल लीजिए, सवाल का हर जवाब समाज दीजिए। भारतीय आपके जनता नेताओं पर आप पार्टी- लोगों का कंट्रोल नहीं है, हर समाज आपके भारतीय नेताओं जनता पर आपका पार्टी के कंट्रोल खिलाफ नहीं है, आवाज उठा रहा उनकी है। जुबान पर आप लोगों का इस कंट्रोल देश- नहीं है, इस मुश्किल देश- आपकी इस बढ़ जाती है। देश- टीवी पर बैठकर आप लोगों को डिफेंड करना मुश्किल हो जाता है साहब। इस देश टीवी इस पर देश के बैठकर किसान आप लोगों का प्रधानमंत्री से डिफेंड नहीं करना आना आदेश चाहते, जी उनके किस गाँव में तरीके से रोक दिया मुश्किल जाता होता है। है, मुझे सिर्फ ये समझाइए कि जनता को आपने क्या समझ रखा है, मुसलमानों को आपने क्या समझ रखा है? सिर्फ एक वोट बैंक, हुक्का पानी बंद करने की हिम्मत है आप लोगों की क्या? जनता देश की सर्वोपरि है, उसी 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 की उन्नति और अरे तो तरक्की फोन में कीजिए सरकारें ना काम राजू करती कागे हैं। को, फोन उसकी करिए राजू संपत्ति कागे को को, सरकार को बोलिए कि बेचने का वोटर्स के अधिकार लिए इस नहीं है। तरीके की शब्दावली आज का रेलवे इस्तेमाल ना बेचा जा करें, रहा है, करना नहीं एयरपोर्ट चाहिए ना बेचा सर जा रहा है, फिर। बंदर का बेचा जा रहा है, बहुत जमीन दिक्कत से है सर, आसमान तक बहुत सब कुछ दिक्कत है बेचा जा आपको, रहा है। आपको डिफेंड करने में कितनी पूर्णिमा समस्या हो रही है। जी, राहुल जो गांधी कहते जी हैं ने कि देश बनारस में के कितने युवाओं को कितने कहा था कितने कि कितने वो कितने नशा करते हैं, कांग्रेस के तो नेता जब से इनके बात करते सबसे हैं, जो आप बड़े क्या नेता पुलिस है को ऐसी बात बात करते हैं? बोलते हैं तो उनके जो लोगों के आंखें विधायक खुलती हैं हैं, वो तो बोलेंगे ही जो बोलेंगे, करती और इसमें तकलीफ कोई करते नई हैं, बात। मैंने वो कहा देश ना के लोगों ने कि समझ कांग्रेस लिया की है। सरकार कांग्रेस पहले की होती मानसिकता थी, हमको खड़े हो हिंदू गए। फेस्टिवल सब लोगों पे को पता पानी है। बंद आपका कर सोच देती ऐसी थी, नहीं है। लाइट नहीं देती थी। भारत के बारे में आपका अपने सोच रूट जितना के कम बैठे है हुए हैं। उतना जिन्होंने नीच कहा था योग्यता के आधार नीच पर का रोजगार सोच है आपका देंगे। भारत के बारे में। आज उसके बरगलाना चाहते हैं, जो अपने द्वारा लाए हुआ 2000 का नोट भी 5 साल नहीं ठीक है, चला सकते। आप गोल वो गोल 2047 घुमा घुमा के बातें हवा में करते दिखाते रहिए हैं। आदेश जी। उन दो सवालों पर आप जवाब नहीं दे पाए जो मारिया आलम खान ने कहा, जहां पर सलमान खुर्शीद खुद मौजूद थे, और दूसरी तरफ आपके विधायक राजू कागे ने जो कहा। आपके पास उसके लिए जवाब नहीं है ना सर, तो रहने दीजिए, घुमाते रहिए चक्री जब तक आपका मन चाहे। प्रशांत जी जल्दी से आपसे जवाब लेते हुए मुझे ये बताइए कि क्या स्थिति है, ये जो कहा जा रहा है इनके लोगों द्वारा, उसको भी अब ये एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है? कह रहे अनर्गल बातें सुनाई दिया, सब कुछ चलाकर प्ले कर दी बाइट, उसके बावजूद भी कहते हैं ऐसा नहीं है, कहते हैं मोदी जी ने ये कहा, मोदी जी ने वो कहा। तो फिर दोनों तरफ बराबरी की बात समझी जाए क्या? इधर मोदी जी कुछ कहेंगे, इधर इनके नेता कुछ कहेंगे। प्रशांत जी नहीं, देखो कांग्रेस का मानसिकता इससे बाहर आते हैं, क्योंकि जो सलमान खुर्शीद के भतीजी का बात सुनने के बाद भी कांग्रेस का प्रवक्ता ऐसा बोल रहे कि कुछ बात नहीं हुआ, किस चीज का बात कर रहे हैं वो लोग? जब राहुल गांधी वयनाड जाके क्या बोलता है, उधर इस्लाम का सपोर्ट लेता है, आईयूएमएल का सपोर्ट लेता है, मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो जैसा बात करता है। उसके बाद जो हिंदू महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा था कर्नाटक में, इधर लव जिहाद के बारे में कांग्रेस का कॉर्पोरेटर ने बोला था, उसका बच्ची के साथ जो हुआ था, उसके बाद भी कांग्रेस सरकार इधर कुछ नहीं किया। बीजेपी ने मुद्दा उठाने के बाद एफआईआर ने लॉन्च किया कांग्रेस ने। तो कांग्रेस का मानसिकता साफ साफ क्लियर है कि एक देश को इस्लाम राष्ट्र बनाने का सोच रहे हैं, उसको शरिया लॉ चाहिए इधर, इसको भारत का कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कुछ भी रिस्पेक्ट नहीं है, उसको शरिया लॉ चाहिए कांग्रेस को।
वही मानसिकता है कांग्रेस का, समझता जो हूं, हिंदुओं इनके लिए के काउंटर सवाल ऊपर होना चाहिए अत्याचार हमारे। करो, बिल्कुल होना हिंदुओं चाहिए को सर। गाली दो, नहीं है ना। प्रधानमंत्री को गाली दो, सवाल होना उसके बाद चाहिए। तुष्टिकरण का बीजेपी ठीक के है, प्रशांत जी, प्रवक्ताओं आप के लिए काउंटर सवाल नहीं है। मिश्रा जी मेरी बात सुनिए, मिश्रा जी मेरी ये बात जो सुनिए। बोल रहे हैं सुनिए आप पर ना। झूठ बोल रहे हैं। मेरी पूर्णिमा जी बात आपको सुनिए दिख एक रहा है कि सेकंड। बीजेपी अरे का तो प्रवक्ता सामने झूठ बैठ बोल के रहे आदेश हैं। भारद्वाज क्या कर रहे हैं स्क्रीन पर? वो जो कर रहे हैं फिर क्यों उनके लिए वो काउंटर सवाल करते है, हैं इनके लिए तो काउंटर उनको सवाल 100 क्यों नहीं? उनको 100 खून माफ है। एक मिनट, उनको 100 खून माफ है पूर्णिमा जी, क्योंकि यदि आपको कांग्रेस- बीजेपी को नहीं, गाली नहीं, देनी कुछ है और- सर, मेरी सुन तो क्योंकि लीजिए। आपको बीजेपी को गाली देनी है। मुझे ये मेरी बताइए, सुन तो मेरा लीजिए। मेरा सवाल लीजिएगा मेरा सर सवाल पहले। तो ले लीजिए। मेरा सवाल लीजिए, आपका ले उसके लूंगा। बाद आप बीजेपी आपका ही को सवाल सवाल लूंगा। पूछिएगा। यदि मैं ये कह कांग्रेस रही के हूँ प्रवक्ता कि के क्यों लिए ये यदि स्थिति काउंटर आई कि सवाल है, राजू कागे को वोटर्स को लेकर ये बोलना पड़ा कि बिजली काट देंगे। मैं कहती हूँ किसी की औकात है क्या बिजली काट देंगे अगर वोट नहीं दिया तो? आप एक वरिष्ठ हुक्का पानी बंद करने की औकात है क्या किसी की? बताइए जरा मुझे मिश्रा जी। झूठ फैला रहे हो आप वोटर है ना सर? जो देश में दंगे करा रहे हो, दंगे कराने के लिए यही लोग बहुत हैं। ठीक है आदेश आदेश भारद्वाज जी, आदेश जी, पहला रुकिए। साफ साफ क्लैरिफाई करो। प्रशांत मनमोहन जी, सिंह जी ने प्रशांत जी, 2006 में बीजेपी स्टेटमेंट दिया था कि बीजेपी के नहीं, प्रवक्ता इस में देश का मनमोहन सिंह रिसोर्सेज का के भाषण ऊपर रिपीट करा दो ना। पहला हक भाई, मुसलमानों का मनमोहन है सिंह करके भाषण रिपीट मनमोहन सिंह जी का पता चल जाएगा। स्टेटमेंट सही है कि नहीं? मनमोहन सिंह जी ने क्या कहा अच्छा, था? एक सेकंड, मिश्रा एक जी, सेकंड, और एक आदेश सेकंड, जो मैं चलवा देती हूँ मेरा सर, मैं चलवा देती हूँ। बाइक चलवा दी मैं चलवा देती हूँ। मुसलमान नहीं है। एक सेकंड मुझे सिर्फ दीजिएगा। मुस्लिम नहीं है भाई। एक सेकंड। बाइक चला दीजिए, बाइक चला दीजिए। क्या बाइक चलाएंगे? सिर्फ मुस्लिम है हाँ और क्या है? और कुछ नहीं है उसमें। पर क्या उसमें शिक्षा नहीं है। अच्छा, आप पढ़ के आते हो? और क्या आप झूठ फैलाने आते हो पढ़ने के लिए? सुनिए पहले। सिर्फ मुस्लिम नहीं हुआ तो? यदि सिर्फ मुस्लिम ना हुआ तो? को बोलिए कि माननीय मनमोहन चलवाइए सिंह का वो चलवाइए बाइक पूर्णिमा जी, चला सिर्फ दे। यदि मुस्लिम मेरे नहीं हुआ पास तो? है वो बाइक। मैं सुन चुकी झूठ हूँ, फैलाने मैं चले सुन आते हैं आप चुकी लोग। हूँ मिश्रा जी, मिश्रा मेरे जी। पास बाइक अरे है। आदेश बिल्कुल जी, चलवाइए। शांत रहिए, मैं सुना रहा हूँ। आदेश जी, चलवाइए, प्रशांत जी, सुना रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि यहाँ दो लोगों के बीच चर्चा चल रही है। बस एक समीर सर साहब बैठे हुए हैं। बोलने का मौका नहीं है। एक मिनट ना मिश्रा जी आ रहे हैं, थोड़ा रुकिए तो सही। प्रशांत जी, आदेश जी, प्रशांत जी, आदेश जी, पीसीआर को प्रशांत जी, बोलिए आदेश कि वो जी, मनमोहन आदेश सिंह जी, का वो बाइक आदेश चलाइए। जी, नहीं तो मेरे पास है वो बाइक। मैं चलाता करवाता हूँ। हूँ। मैं अभी प्ले करती हूँ, रुकिएगा सर, रुकिएगा। आदेश जी, मुस्लिम है। आदेश जी, आपका पेट्रोल ही नहीं खत्म हो रहा सर। छोड़िए, झूठ फैलाएंगे। अरे आप पढ़ के लाते नहीं हो, थोड़ा पढ़ लिख के डिबेट में बैठा करो। आप चिल्लाते रहिए। समझे? एक मिनट सर, एक मिनट रुकिएगा। प्रशांत जी जरा होल्ड करिएगा। संजय मिश्रा जी वापस आपके पास आते हुए, और मैं ये चाहती हूँ कि दो धड़ों में सर बहस ना चले। उधर आदेश जी, प्रशांत जी पे अलग बहस चल रही है, इधर सर्वेश जी और आप पे मिश्रा जी अलग बहस चल रही है। लेकिन सीधे सीधे सवालों पर आते हैं, क्योंकि वो स्टेटमेंट मैंने भी सुना जो मनमोहन सिंह द्वारा कहा गया, और उनका पूरा वर्बेटम है सर मेरे पास। लेकिन आज चर्चा मैं उस पर नहीं कर रही हूं। मैं ये जानना चाहती हूं कि आप एक वोटर हैं, मान के चलिए कि आपको कोई भी XYZ आके कहे कि हमको वोट देना वरना तुम्हारी बिजली काट देंगे, क्या करेंगे आप? डर में वोट दे देंगे उसको, या ये कहेंगे कि ये कौन है मेरे को ऐसे डराने धमकाने वाला? एक बहुत ही जनरलाइज सा सवाल है मेरा आपसे, बहुत जनरलाइज सवाल है मिश्रा जी। पूर्णिमा जी, बिल्कुल मेरा सवाल यहाँ पे था कि हमें सत्ता से सवाल करना होगा यार। आज यदि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, आपने एक नेता का वीडियो चला दिया। मैं कह रहा हूँ जब गृह मंत्री जी भाषण दे रहे थे वो वीडियो भी आपके पास होगा। बिल्कुल है। हाँ, तो यदि वो एडिटेड बिल्कुल है, है। सुन तो बताइए लीजिए, कौन सा मेरी वाला? बात आने दीजिए। बताइए कौन सा वाला? जिस वीडियो को एडिटेड एडिट वीडियो किया बताया गया। जा रहा है, तो एडिट मैं नहीं उसके है वो आप बाद, कह अरे रहे सुन तो लीजिए। हाँ, एडिट है या नहीं है बताइएगा। मैं कह रहा हूँ राहुल गांधी ने बोला था कि आलू से अरे सोना मैं बनेगा, कह वो रही हूँ एडिटेड कि था या edit नहीं है था? कि नहीं, ये बताइए। नहीं, राहुल गांधी का अच्छा ये बताइए कि आरक्षण खत्म कर देंगे वाला बयान, आरक्षण खत्म कर देने वाला बयान अगर देश भर में दंगे करवा देता तो संजय मिश्रा बैठकर डिफेंड करते क्या? दंगे होते अगर आरक्षण की आग में झुलसता हुआ देश नजर आता तो संजय मिश्रा क्या करते? यहाँ पर बैठकर डिफेंड करते सर। इतने सेंसिटिव मुद्दे पर आप आलू की फैक्ट्री वाला बयान कंपेयर कर रहे हैं। मुझे बोलने दीजिए, कैसे आएगा सर? बोलिए सर, बोलने दीजिए। बोलिए। मैं कह रहा हूं कि क्या आलू से सोना बनाने की बात राहुल गांधी ने कहा था? पूरे देश में मीडिया में डिबेट में प्रवक्ताओं ने चिल्ला चिल्ला कर बोला, नहीं बोला, सोशल मीडिया पे चला नहीं चला, वो फेक नहीं था। मैं ये कहना चाहता हूं कि सिर्फ एक पक्ष की बात करके ये भी तो एडिटेड हो सकता है, ये नहीं हो सकता? गृह मंत्री का वीडियो एडिटेड हो सकता है, उस पर कार्रवाई हो जाएगी। सुनिए, मैं कह रहा हूं, मेरी बात तो आ जाने, मैं पूरी बात तो कह रहा हूं। मैं उत्तर प्रदेश की वीडियो जो आपने सुनाया, मैं उसकी बात कर रहा हूं। ट्विटर हैंडल की तरह, उस पर उनके दिए गए बयान की तरह कि वो नक्सलियों हमने वाला नहीं भेजा। शहीद, मैं कह रहा हूं एक बार सब एडिटेड है ना सर? आप काउंटर सब सवाल edited है। रखिए, सारा सवाल विपक्ष से ही रखिए, काउंटर तो नहीं सर चलेगा। सवाल बिल्कुल अगर जाइए। स्टेटमेंट बदल दिया, मैं सवाल बहुत मुझसे सीरियस पूछा बात जाएगा कर ना। रहा हूं आपसे। मिश्रा जी, यदि अगर सत्ता विपक्षी पर- लगातार गलती करता है तो सवाल किससे उठेगा? आप बताइए ना, आपने भी वो वीडियो सुना है क्या? हुक्का पानी बंद कर देंगे, बीजेपी ने कहा था वो सलमान खुर्शीद की भतीजी को बोलने के लिए। पूर्णिमा राजू जी, कागे को पूर्णिमा बीजेपी जी। ने कहा था कि आप अपने जो वोटर्स आए
उनको ठीक है कैसे- सर्वेश जी जवाब संजय जी जी, आप- बोलिए, संजय जी आप बोलिए किसी की बात नहीं आने बोलिए देंगे, संजय जी बताइए ना। बोलिए बोलिए संजय जी बोलिए बोलिए आप बात नहीं आने देंगे तो नहीं चलेगा बोलिए ना। सर, आप अपनी बोलिए, बारी में बोलिए। आराम से बोलिए, खूब बोलिए, रखिए बात बोलिए, अपनी, बोलिए। बीच में नहीं बोलते ना। अरे आप इतने देर से बात रखिए करके तो समय केवल वेस्ट कर रहे हैं। बात तो मैं तो क्या रख करूंगा, ही आपके रहे। बीच में टपकूं? अरे तो आप बात रख क्यों नहीं आपको रहे? तमीज ही नहीं है, यदि आप कोई बोल रहा है, बात बीच में जो आप बात कर डिबेट रहे की हैं। बात यदि है, मैं बात कर रहा हूं, डिबेट का एंकर ने मतलब क्या 10 होता बार है? आपसे तो क्वेश्चन डिबेट का पूछ मतलब लिया। क्या होता है भाई? आप कह रहे हैं कि एडिटेड डिबेट का वीडियो मतलब होगा। क्या होता है? बोलना क्या नहीं वो किसी को। जो सलमान खुर्शीद की भतीजी आप का बोलने वीडियो आए, एडिटेड है कीजिए, क्या? फिर लोगों को मुझे क्यों बैठा बताइए रखे हैं वो यहाँ पे? एडिटेड है क्या? राजू नहीं, कालिया यदि का आपको ही वीडियो बोलना है तो edited लोगों को क्या? बुलाने की जरूरत क्या है पूर्णिमा जी आपको? मैं ये बोलिए। कहना चाह रहा हूं कि यदि किसी वीडियो पे बात हो रही है, एडिटेड वीडियो, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपसे। चुनाव आयोग में शिकायत प्रधानमंत्री जी का भी गया था, चुनाव आयोग में शिकायत राहुल गांधी का भी गया था, और केसीआर का भी गया था। केसीआर पे कार्रवाई आपके सामने रिजल्ट आ गया, 48 घंटे प्रचार नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री जी के बजाय, जबकि ये नियम है कि जो इनके प्रचारक होते हैं, स्टार प्रचारक होते हैं, नोटिस उनको जाता है। लेकिन जैसे प्रधानमंत्री जी को गया, प्रधानमंत्री जी की शिकायत हुई, उन्होंने क्या किया? बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भेज दिया गया नोटिस, और इधर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भेज दिया गया नोटिस। क्या नियम बदल देंगे आप? आपकी जहां बारी आएगी नियम बदल दी जाएगी। मैं पूछता हूं कि देश का चुनाव देश के अहम मुद्दों पे होना चाहिए। आप बताइए बेरोजगारी क्यों बढ़ी? आप बताइए महंगाई क्यों हुई? आप ये बताइए कि देश में लोगों को नौकरी देने की आपने बात की क्यों नहीं हुआ? आप बताइए 15 लाख रुपए का क्या हुआ? आप उन चीजों को बताइए। आज फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है। बेरोजगारी है। अरे आपके ऐसा पास डिबेट नहीं डिबेट कर तो है सकते। नहीं। इकोनॉमी आपको बात बोलने के लिए आप सत्ता में आपको बोलना चाहिए। आप बताइए ना प्रशांत जी अपनी बारी में, प्रशांत जी आ रही हूँ अपनी बारी में सर। प्रशांत जी समझ में नहीं आएगा अपनी बारी में सर। सर्वेश जी जल्दी से जवाब दीजिएगा इसका, जल्दी से आज जवाब। अगर आदेश भारद्वाज से भी बात बोल रहे हैं हम कि आज अगर बेरोजगारी की बात करते हो तो अभी सुरजीत भल्ला जी जो एक प्रमुख अर्थशास्त्री है, उन्होंने बोला कि 2019 में 18 से 29 साल के युवाओं का जो बेरोजगारी दर था वो 16% था, और आज 10% है। ये 6% की कमी। अरे आंकड़े क्या के कमी नहीं खेल है? में मत अरे आंकड़े के जाइए। खेल में 70 का और कौन सा डीजल, आंकड़ा आप बताइए तो? 70 का 100 में डीजल पेट्रोल बेचा या नहीं बेचा आपने? अरे तो जिस आपने समय 30 रुपए मनमोहन में सिंह की कच्चा सरकार थी उस एक समय बैरल, का परसेंटेज देखो अरे आप, भाई, और कच्चा बीजेपी के तेल आपने 10 साल 30 का रुपए में परसेंटेज लेके देख लो। आपने 100 रुपए में कितने जनता को दिया कि नहीं किलोमीटर दिया? रोड बनते थे, वो पैसा क्या हुआ? IIT, क्या सरकार बनवा रही है? आप ये क्या बताओ सरकार ना। के पैसे लग रहे हैं रोड में? संजय जी सर्वेश क्या जी, सरकार के संजय पैसे जी, लग रहे हैं रोड में? सर्वेश जी, संजय बताइए जी, बीजेपी के सर्वेश पैसे जी, लग रुकिए रहे हैं जरा, रोड में? रुकिए, दोनों लोग टैक्स रुकिएगा। क्यों देना पड़ रहा है? मैंने जनता को संजय टोल जी टैक्स क्यों देना पड़ रहा है? मैंने संजय जी जितना आपसे ज्ञान इस हो उतना सवाल बात के करिए, साथ ज्ञान नहीं संजय बात जी, करिए। संजय भगवान जी, करके आइए। संजय जी, आप ज्ञान ही तो पढ़ ऐसी लीजिए, चीज है जो सरकार की सबके पास चमचागिरी बहुत करने है से देश सर। नहीं चलता है। सत्ता से संजय सवाल जी, करना होता ज्ञान ही है। एक ऐसी चीज सत्ता है में जो सवाल सबके करना पास होता है। भरपूर मात्रा में है, लेकिन आज दूसरों जवाब के लिए देना होगा मेरे सवालों का। संजय जी, देश के संजय जी, 140 करोड़ लोगों अरे के सवाल जवाब का लेने जवाब के लिए देना आपको होगा। रुकना पड़ेगा ना साहब, रुकना पड़ेगा। मैं आपसे ये कह रही हूं कि ज्ञान एक ऐसी चीज है जो सबके पास भरपूर प्रचुर मात्रा में है, लेकिन सिर्फ देने के लिए है, लेने के लिए किसी के पास नहीं है। कोई किसी का ज्ञान नहीं लेना चाहता है। और मैंने बहुत बेसिक सा सवाल पूछा था आपसे, समीर सर आपके पास आते हुए बेसिक सा सवाल मिश्रा जी आपसे ये था कि आप वोटर हैं, आपको कोई ऐसे धमकाएगा तो आप क्या कीजिएगा? उसका जवाब आपने मुझे दिया नहीं। समीर सर नहीं, आप रुकिएगा सर, नहीं रुकिएगा सर, सबका अपना अपना समय है, फिर अपने टर्न पे आपसे मांग नहीं, फिर भी अपने टर्न मैं पे समीर जी से मांग लेता हूं 1 सेकंड। नहीं, एक सेकंड मांग लेता हूं। मैं ये कह रहा हूं, ये कौन सा इत्तेफाक है कि बीजेपी का एक प्रवक्ता रात के 12:30 बजे ट्वीट करता है कि कांग्रेस को वोट देना है तो सड़कों पे ये लिखा देखो कि बम मिलेगा, इस सामान को मत छुओ, और सुबह सुबह दिल्ली के स्कूलों में पुलिस को लगा दी जाती है। क्या कनेक्शन है सर? क्या कनेक्शन? क्यों नहीं कनेक्शन है? बीजेपी के लोग कर क्या रहे हैं? ये देश की जनता देख रही है। ये इत्तेफाक नहीं हो सकता कि बीजेपी का। और आइए वापस चर्चा की तरफ लौटते हैं, जिसमें बयान वीरों का जिक्र हो रहा है जो वोटर्स को धमकाते हुए नजर आते हैं, और कांग्रेस की स्थिति इस पर क्या है, इसी पर कर रहे हैं चर्चा। प्रशांत जी आपके पास आने से पहले समीर सर आपके पास आती हूं। मैं सिर्फ ये समझना चाहती हूं कि हर तरफ ये डर का माहौल क्यों? डर का माहौल किसके लिए? अल्पसंख्यकों के लिए, कि भाई आपके साथ इतना बुरा कर देगी ये सरकार कि आप सोच भी नहीं सकते। डर का माहौल किसके लिए? कि संविधान को खत्म कर देगी अगर 400 पार आ गए तो। अब उसके बाद डर की एक और नौबत ये आ गई है कि अगर वोट नहीं दिया कांग्रेस को तो बिजली काट देंगे, हुक्का पानी बंद कर देंगे, वोटों का जिहाद करना होगा साइलेंटली, चुपचाप से। डर के अलावा राजनीति में कोई स्कोप बचा नहीं क्या? डराएंगे तभी जीत पाएंगे, यही होगा क्या? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी 2014 में प्रचंड बहुमत से देश की बागडोर संभाली थी, 2019 में प्रचंड बहुमत से बागडोर संभाली,
10 साल के अंदर क्या प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ऐसा संकेत देने की कोशिश की थी कि वो देश के अल्पसंख्यकों से उनका अधिकार छीनने जा रही है? क्या SC ST से उनका अधिकार छीनने जा रही है? या तो वही प्रधानमंत्री मोदी है जिन्होंने देश के अंदर संविधान दिवस मनाने की शुरुआत की थी। और मुझे लग रहा है जितना अल्पसंख्यक समुदाय के लिए, जितना SC समुदाय के लिए, जितना ST समुदाय के लिए, जितना OBC के लिए प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने किया है, मुझे लगता है इसके पहले की किसी भी सरकार ने किया नहीं होगा। लेकिन जो प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं कि देश को परिवारवाद की राजनीति ने, भ्रष्टाचार की राजनीति ने और तुष्टीकरण की राजनीति ने जो नुकसान पहुंचाया है, उसका खामियाजा देश भुगत रहा है। और अब देश को इन तीनों चीजों से बाहर निकलना होगा अगर 2047 तक भारत को विकसित भारत बनना है। तो मुझे लग रहा है कि जो तुष्टीकरण की राजनीति लगातार तुष्टीकरण की बात प्रधानमंत्री जो मोदी कहते हैं वो विपक्ष की राजनीति में दिखती है। और देश की जनता को विपक्ष यही डरा कर कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी और अगर प्रधानमंत्री मोदी आएंगे तो उनके अधिकार छीन लिए जाएंगे, उनके वोट का अधिकार छीन लिया जाएगा और संविधान में संशोधन किया जाएगा। अगर प्रधानमंत्री मोदी को संशोधन करना होता तो जो व्यक्ति आर्टिकल 370 हटा सकता है वह संविधान में संशोधन भी किसी भी समय कर सकता था। संघ प्रमुख मोहन भागवत भी इस संबंध में स्पष्टीकरण दे चुके हैं कि संविधान सम्मत आरक्षण का संघ समर्थन करता है। बातों के बीच में मुझको ये नहीं समझ में आता कि वोटर्स को धमकाने की हिम्मत किसकी हो सकती है? वोटर्स को कैसे धमकाया जा सकता है? मैं ये खुद एज अ वोटर सोच रही हूँ कि कैसे कोई मुझे धमका सकता है कि भाई हमको वोट नहीं दिया, हमको वोट नहीं दिया तो क्या करेंगे? बिजली काट देंगे। नहीं, लखीमपुर खीरी में किसानों को गाड़ी से कैसे कुचल के मारा जा सकता है? उन्नाव में उस लड़की के परिवार को कैसे खत्म किया जा सकता है? वही गृह राज्य मंत्री बलिया में क्यों कहता है कि मैं गृह मंत्री नहीं, इसके अलावा भी कुछ हूं, फिर कार्रवाई क्यों नहीं होता है? जो समझना है आप समझेंगे वही, जो कहना है आप कहेंगे वही। मैंने कहा ना कि एक तरफ तो आपको सब कुछ नजर आता है वहां जहां पर प्रशांत जी बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ जहां आदेश जी बैठे हैं वहां पर आपको कुछ नजर नहीं आता। मुझे दोनों तरफ दिख नहीं, रहा है। आपको नहीं आता। समीर जी को नहीं दिख रहा है, समीर जी को भी नहीं दिख रहा है। एक दफा आपने नहीं कहा सर, एक दफा आपने नहीं कहा। चाकू गोद के जिहादी ने मारा, उसका भी तो बोल देते हैं। कांग्रेस ने कभी भी 20 सेकंड में बात खत्म करिएगा, फिर उसके बाद बाकी मेहमानों के पास देखिए कैसे प्रवक्ता लोग चाहे जो भी उनके होते हैं किस तरह से सेलेक्टिव चीजें को बात करते हैं। अगर बात करना है तो दोनों की बात करिए। अगर आप उन्नाव की बात करते हैं तो संदेश खाली की भी बात होगी। नेहा को किस तरीके से मणिपुर की बात करिए ना, मणिपुर की बात करिए, मणिपुर की बात करिए। क्यों चलता रहा सालों से मणिपुर? मैंने तो बात क्यों चला मणिपुर सालों से? मणिपुर हाँ, संदेश खाली की बात करिए ना। लेकिन आपको केवल ये षड्यंत्र बीजेपी को करना है, पूरे देश को जलाना है, दिल्ली को डराना है। मैं कह रहा हूँ देश के लोगों को डराने का काम सिर्फ बीजेपी करता है। बीजेपी का काम है लोगों को डराना, बंद कर दिया है। ये मुस्लिम कंट्री हो जाएगा, मुसलमान की संख्या ज्यादा हो जाएगी, हिंदू को वोट दो, मोदी नहीं आएगा तो क्या होगा? मोदी मैंने क्या, मोदी जी मैंने क्या सिर्फ एक मोदी जी देश को चलाएंगे? देश में 140 करोड़ लोग हैं, 140 करोड़ लोग देश को चलाने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, क्षमता रखते हैं, लेकिन वोटर्स को डराने की धमकी से ज्यादा पूर्णिमा जी कोई डराया नहीं इस देश को। नहीं कर सकते। बीजेपी से ज्यादा कोई नहीं डराया। 400 से ज्यादा सीट दो, संविधान। ठीक है, आदेश जी आपके पास आते हुए गठबंधन जो कांग्रेस का पात्र है ना, जो संदेश कली में इतना हो रहा था, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, उसका दामाद वाड्रा कुछ बात नहीं किया संदेश कली के बारे में, चुपचाप थे। क्यों? वो घमंडिया गठबंधन के ग्रुप में है वो लोग, इसीलिए कुछ भी एक स्टेटमेंट बताओ। संजय मिश्रा जी, मैं आपको चैलेंज करता हूं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी का एक स्टेटमेंट बताओ मेरे को शाहजहां शेख के ऊपर। कुछ नहीं बोला है उन लोगों ने। ममता बनर्जी शाहजहां शेख के ऊपर एक भी मुद्दा नहीं उठाया है। 40-50 दिन शाहजहां शेख को ममता बनर्जी ने बीजेपी के अध्यक्ष का, बंगाल अध्यक्ष का स्टेटमेंट आप लोगों ने नहीं सुना? आप कान में रुई लगा के बैठोगे तो उसके जिम्मेदार हम थोड़े ना है। संजय जी आपको थोड़ा समय दे देती हूँ, गूगल कर लीजिएगा मीनवाइल, कोई दिक्कत नहीं। बीजेपी के बंगाल के अध्यक्ष ठीक है संजय जी रुकिएगा। सदन के नेता ने बार-बार सवाल उठाया। प्रशांत जी थोड़ा सा समय दे रही हूँ संजय जी को गूगल करने के लिए, अगर आपके चैलेंज के हिसाब से उनका कोई स्टेटमेंट है या नहीं है। लेकिन आदेश जी के पास मुझे इस बीच में जाना होगा। प्रशांत जी फिर उसके बाद आपके पास आती हूँ। प्रशांत जी थोड़ा समय दीजिए। आदेश जी अभी जब इधर बहस चल रही थी तो उस दौरान आप फोन पर थे सर, राजू कागे को फोन कर रहे थे क्या?
पूर्णिमा जी, किसी को फोन करने की आवश्यकता नहीं है। हम जो कहते हैं वो करते हैं। पूरे देश ने मतलब आप वोटर्स का मतलब आप वोटर्स की बिजली काटेंगे सर? मतलब आप वोटर्स की बिजली काटेंगे और हुक्का पानी भी बंद करेंगे मुसलमानों का जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया? नहीं है, हम ईडी का बिजली पानी काटेंगे ना सर? इनकम टैक्स का इनका दुरुपयोग नहीं करते। आदेश जी, आप जो कहते हैं वो करते हैं। बिजली पानी काटेंगे कि नहीं ये बताइए ना। हमने 70 साल में लोकतंत्र को अरे बिजली पानी काटेंगे कि नहीं काटेंगे बताइए ना। आप जो कहते हैं वो करते हैं। हुक्का पानी बंद करेंगे क्या उन मुसलमानों का जो बीजेपी को वोट देते हैं? नहीं देंगे जवाब आप इस बात का, नहीं देंगे जवाब इस बात का। धीरज साहू का घर पे 350 करोड़ पैसा क्यों मिले? वो किस वजह का पैसा था? अब हर केस की फाइल तो मिश्रा जी आपको भिजवा नहीं पाएंगे। या तो आपके ईडी में कॉन्टैक्ट इतने, या तो आपके ईडी में कॉन्टैक्ट इतने स्ट्रॉन्ग हो, आपने चंदा लो धंधा दो का स्लोगन बराबर है मिश्रा जी। या तो आपके एजेंसीज में कॉन्टैक्ट इतने स्ट्रॉन्ग है तो फोन करिए, बोलिए साहब लाइन से मेरे को सबकी केस फाइल भेज दीजिए, मैं देखना चाहता हूँ कि क्या हुआ। धीरज साहू, एक सेकंड, आदेश जी, आदेश जी, हुआ है किस तरह से आदेश जी मेरी बात सुनिए। भ्रष्टाचार एक अलग समस्या है, भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है। 2014 में कांग्रेस की सरकार जाने के पीछे एक बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार, काला धन था। वो आज भी मुद्दा है और वो हमेशा रहेगा। लेकिन मैं ये कह रही हूँ आदेश जी प्लीज सर, मोदी जी के समय में हुआ, विनोद राय ने माफी मांगी है। विनोद राय ने माफी मांगी है, जिसने आरोप लगाए थे जो इनसे मिला हुआ था। लेकर 2G स्कैम तक जो भी स्कैम है, सब स्कैम में घोटाले के ऊपर ही कांग्रेस बोला तो स्कैम मुद्दा था सर 40% कमीशन का मुद्दा था ना, 40% कमीशन का। कितने और बीजेपी के विधायक जेल के अंदर हैं? और 40% उससे बड़ा मुद्दा कर्नाटक में सर मुस्लिमों को आरक्षण था जो आपने दे दिया सरकार बनने के बाद। मतलब कांग्रेस ने दे दिया, आपने नहीं दिया, कांग्रेस ने दे दिया। आदेश जी आपकी बात क्लियर नहीं हो पाई सर। मैं ये पूछ रही थी, आपने कहा कि आप लोग जो कहते हैं वो करते हैं। मैंने बहुत सीधा सा उसके साथ एडजेसेंट सवाल पूछा कि यानी कि आप वोटर्स की बिजली काट देंगे, उन मुसलमानों का हुक्का पानी बंद कर देंगे जो बीजेपी को वोट देगा? सर मुझे अपना गारंटी पत्र मत दिखाइएगा सर, रोज इस पर बहस करती है। देख लिया सर, प्लीज सर, आप बहुत मोनोटोनस, मैं देख चुकी हूँ कई बार। आदेश जी नहीं देखना मुझे प्लीज सर, मेरे पास है आदेश जी, मेरे पास है सर गारंटी कार्ड आपका। डिसाइड कर चुके हैं कि कांग्रेस को 30 सीट में नहीं मिलने वाला है इस बार। अच्छा ठीक है आदेश जी ऐसे नहीं हो पाएगा सर, सवालों का जवाब तो देना पड़ेगा ना सर। जो सवाल पूछा जा रहा है जवाब उसका दीजिएगा ना। मैं अंतिम के 3 मिनट में हूँ अपनी इस चर्चा के, अंतिम के 3 मिनट में हूँ अपनी इस चर्चा के। इसीलिए समीर सर आपके साथ एक क्लोजिंग स्टेटमेंट के साथ 30 सेकंड की शुरुआत करूंगी। टाइमर रखेंगे 30-30 सेकंड का हमारे एनालिस्ट के लिए और 1-1 मिनट का हमारे पॉलिटिकल गेस्ट के लिए। समीर सर आपके पास आते हुए मुझे ये बताइए कि संविधान को खतरे में बताने वाले वोटर्स को अब धमकाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जो वोटर है उसको तो ये पता है ना कि धमकाने वालों को जवाब क्या देना है। ये तो बहुत अच्छी तरीके से जानती है ना जनता। क्योंकि देश की जनता ने इसका जवाब 2014 में भी दिया है, देश की जनता ने इस बात का जवाब 2019 में भी दिया है और देश की जनता ने अभी जो विधानसभा चुनाव उसके अंदर भी दिया है। देश की जनता जानती है कि 10 साल में प्रधानमंत्री मोदी देश को कहां पर ले गए, देश की अर्थव्यवस्था किस तरीके से बढ़ी है। और प्रधानमंत्री मोदी तो कह रहे हैं कि मेरे तीसरे कार्यकाल में भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है। मुझे लग रहा है कि पक्ष हो या विपक्ष दोनों को मुद्दे पे बात करना चाहिए। अगर कांग्रेस को करना है तो वोटरों को दबाने से बेहतर है कि प्रधानमंत्री के 10 साल की वो चर्चा करें और उस पर प्रधानमंत्री को चुनौती दे, उस पर चर्चा करें और सरकार भी विपक्ष को अपने काम के आधार पर कटघरे में खड़ने की कोशिश करे। देखिए, भ्रष्टाचार का मुद्दा हो या बेरोजगारी का मुद्दा हो, भारतवर्ष में 14-15 ऐसे राज्य हैं जहां पे बीजेपी का शासन नहीं है। क्या वहां पे इन्होंने पेट्रोल की प्राइसेस को जितना कम करना चाहिए सरकार के अंदर जो होता है वो किया क्या? वहां पे बेरोजगारी का मुद्दा हटा क्या? नहीं हटा। जबकि 2019 का मैंने बार बार बोला 16% बेरोजगारी दर था
और आज 10% है। तो ये जो कमी आई है किस सरकार में आई है? दूसरी बात कि जो कांग्रेस कहती है वही करती है। जब सरकार थी तो होली दिवाली पे पानी नहीं देना, बिजली काटना, और आज वही धमका रही है हुक्का पानी बंद करेंगे, ये करेंगे। ठीक है मिश्रा जी, जल्दी से क्लोजिंग कमेंट। देखिए, मैं समझता हूं जो समीर जी ने कहा है बहुत ही वैलिड पॉइंट है कि 2014-2019 में नरेंद्र मोदी सरकार के ऊपर देश ने भरोसा किया, लेकिन उससे हुआ क्या? 45 साल के रिकॉर्ड को तोड़ा, बेरोजगारी, महंगाई देश के लोगों के ऊपर थोपा गया, किसानों पर गोलियां चली, गाड़ियों से कुचलकर मार दिया गया, महिला निर्वस्त्र की गई, महिला खिलाड़ी सड़कों पर पीटी गई, डीजल 100 के पार हुआ, देश को कर्ज में झोंक दिया गया, देश का सारा पैसा उद्योगपतियों को दिया गया, गरीबों को, मजलूमों को, किसानों को कुचला गया। ये सबने देखा। 24 में जनता इसको लेकर बिल्कुल तय करेगी। 24 में 2014-2019 के बाद प्रशांत जी आपके पास आते हुए जल्दी से क्लोजिंग स्टेटमेंट सर, क्योंकि ये धमकियां, ये स्टेटमेंट तो चुनावी माहौल में चलते ही रहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है मुद्दे। ऐसा नहीं है कि मुद्दे ऐसे हैं नहीं जिनको लेकर बीजेपी गिरती है। पूर्णिमा जी, पहले जो कांग्रेस का जो धमकी का राजकारण अभी है, लोगों ने, जनता जनार्दन ने और डिसाइड कर चुका है कि कांग्रेस को देश में 40 सीट भी नहीं मिलने वाला है। भाजपा 400 सीट का सोच रहे, कांग्रेस 40 सीट पार होने का। बीजेपी बात कर रही है विकास और विरासत का, विकसित भारत का, अमृतकाल का बात कर रहे हैं। कांग्रेस किस चीज पे बात कर रही है? मैनिफेस्टो में हिंदुओं का प्रॉपर्टी लेके मुसलमानों को देने के लिए, मंगलसूत्र छीनने के लिए बात कर रही है। ये तो कांग्रेस का मुद्दा है। सब लोगों को पता है कांग्रेस का मैनिफेस्टो यूजलेस पेपर है, क्योंकि उसको सरकार बनाने के लिए 50 से 100 साल वेट करना पड़ेगा। वो अपोजिशन में प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी भी नहीं बन सकी। ठीक है, 440 कांग्रेस को 40 सीट भी नहीं मिलने वाला है। जल्दी से क्लोजिंग डिसाइड कर चुके हैं। कांग्रेस का मुद्दा जो है कि लोग डिसाइड कर चुके हैं। ठीक है, कांग्रेस पॉइंट टेकन। मेरे पास समय क्योंकि खत्म हो गया। आदेश जी, जल्दी से क्लोजिंग स्टेटमेंट आपको ये बताते हुए कि आपके संजय निरुपम जा रहे हैं सर, शिवसेना शिंदे गुट में शामिल हो रहे हैं सर, बस ये अपडेट दे रही थी आपको। अब बताइएगा आदेश जी। खाली है उनको तुरंत भरेंगे। हर गरीब महिला के परिवार को चिन्हित करके, हर महिला के परिवार को चिन्हित करके उसको 1 लाख रुपए देंगे गरीब परिवार को। जो बच्चा बीटेक एमटेक या कॉलेज पास करके आएगा उसको 1 लाख रुपए साल का देंगे, अप्रेंटिसशिप देंगे, ताकि उसके हाथ में रोजगार मिल सके। हमें बेरोजगारी से निजात दिलाएंगे, किसानों को एमएसपी देंगे। ये हमारा दायित्व है और देश को फिर उन्नति और तरक्की के रास्ते पे ले जाएंगे और देश के अंदर भाईचारा कायम करेंगे। ये गंगा जमुना, लेकिन राजू कागे को नहीं रोकेंगे, राजू कागे को नहीं रोकेंगे, इस तरीके के स्टेटमेंट्स को नहीं रोकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आदेश जी, आपने समय दिया। प्रशांत साहब, आपका शुक्रिया चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समीर चौगांवकर सर, संजय मिश्रा जी हमारे साथ थे, सर्वेश पाठक जी। माफी चाहूंगी सर, आपसे क्लोजिंग कमेंट और नहीं ले पाई मैं।